कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बिजली के खंभों पर गिनती लिख रहा था ताकि पता चल सके गांव और शहर में कितने बिजली के खंभे लगे हुए हैं। प्यास लगने पर वो आदमी सामने घर में आ गया। वहां घर के अंदर से उसे किसी औरत और बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। कोई धीरे-धीरे आ रहा था दरवाजा खोलने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम अनुजा नाम की एक टीचर को देखते हैं। अनुजा की शादी होने वाली थी। उसके पिता और पति दोनों चाहते थे वो ये नौकरी छोड़ दे और शादी करके अपना घर संभाले। अनुजा अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे आजादी नहीं थी। स्कूल का हेड अनुजा को जनगणना करने का काम सौंपता है और एक मेल पार्टनर देता है जो उसके साथ जाएगा, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट लड़की है। नेहा नाम की टीचर उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वो दोनों अपना काम शुरू कर देती हैं। ऐसा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर बने हुए घर तक पहुंच गईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक औरत थोड़ा-सा दरवाजा खोलती है। इन दोनों टीचर्स का कहना है, हम जनगणना के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोलिए। वो औरत इनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और क्रीपी सी स्माइल करने लगती है। तभी एकदम से बहुत तेज बारिश होने लगी। वो दोनों जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर अंदर आ गईं। अनुजा ने देखा वो औरत प्रेग्नेंट थी। पूछने पर वो औरत अपना नाम प्रेरणा बताती है। घर में उसकी अम्मा और काम करने वाला भोला रहता है। अनुजा भोला को उसका पति समझती है। अनुजा पूछती है, क्या ये आपका पहला बच्चा है? प्रेरणा कहती है, नहीं, मेरे बच्चे होते हैं, कुछ देर रोने के बाद मर जाते हैं। ये सुनकर दोनों टीचर थोड़ा घबरा जाती हैं। अनुजा प्रेरणा की गर्दन पर चोट का निशान देखती है। इसके बाद यहाँ लीला नाम की बूढ़ी औरत आती है। उसका बिहेव अच्छा नहीं था। वो दोनों टीचर वहाँ से जाने लगती हैं। घर के बाहर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जो अजीब तरीके से स्माइल करते हुए इन्हें देख रहा था। इसका नाम भोला है। जाते समय वो दोनों उस घर की फोटो खींच लेती हैं। स्कूल पहुंचकर देखा, नेहा का भाई वहां पहले ही खड़ा था। वो नेहा को सभी के सामने डांटने लगा और हर समय अपनी बहन पर नजर रखता था। एक दिन अनुजा नेहा से फिर से उस घर में जाने को कहती है। उसे लगता है प्रेरणा के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। नेहा वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अनुजा उसे राजी कर लेती है। वो दोनों उसी घर पर पहुंच गईं। भोला उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। अनुजा प्रेरणा के बारे में पूछती है। भोला कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कुछ और पूछती, तब तक लीला भोला को इशारा करके वहां से जाने को कहती है। इसके बाद वहां घनश्याम नाम का एक आदमी आता है। वो किसी से कोई बात नहीं करता। लीला कहती है, ये 5 साल के मौन व्रत में है। 3 साल हो गए और 2 साल अभी बाकी हैं। अनुजा प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती है। लीला का कहना था, उसका बच्चा 1 हफ्ते पहले ही मर चुका है। दोनों को वहां के सभी लोगों का बिहेव कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए जैसे ही वो जाने लगती हैं, तभी बारिश होने लगी। भोला उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहता है। सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी घनश्याम नेहा को खाना खाने से रोकने लगा। लीला पूछती है, गंगा को चारा डाल दिया? गंगा इनकी फेवरेट गाय है और उसको खाने के बाद ही घर के सभी लोग खाना खाते हैं। अनुजा और नेहा ने नोटिस किया, प्रेरणा बहुत अजीब तरीके से खाना खा रही थी। ये दोनों टीचर्स वहां से जाने का सोचती हैं, लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भोला उन्हें पानी देने जाता है। वहां नेहा अपने भाई से बात कर रही थी। उसकी सारी बातें भोला सुन लेता है। भोला घनश्याम को बताता है, वो जो लड़कियां हैं ना, उन्होंने किसी को नहीं बताया वो यहाँ पर आई हैं। भोला घनश्याम से बार-बार जाने के बारे में पूछता है। उसके मना करने पर भोला ने मुंह बना लिया। भोला किस बात की परमिशन मांगता है, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। अनुजा को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने घनश्याम को देखा, वो एक रूम में जा रहा था। वो नेहा को कहती है,
उसने वहां एक लाश को देखा। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो गईं। वो तुरंत वहां से जाने का सोचती हैं, लेकिन डोर पर लॉक लगा हुआ था। वो जैसे-तैसे चाबी चुराकर बाहर निकल गई। नेहा पूछती है, क्या वहां सच में डेड बॉडी थी? वो दोनों उस बॉडी को देखने जाती हैं। वहां पर सच में कोई था। जी हाँ, ये वही आदमी है जो कहानी के शुरू में खंभों पर गिनती लिख रहा था। ये देखकर दोनों वहां से भागती हैं। बाहर बहुत अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थी। अनुजा नेहा से फोन मांगती है, लेकिन फोन तो नेहा अपने रूम में भूल गई थी। उन्हें वापस जाना पड़ा। उन्हें फोन तो मिल गया, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। नेहा कहती है, हम दोबारा बाहर गए तो पकड़े जा सकते हैं। वो कुत्ता घनश्याम बाहर घूम रहा है। हम ऐसा करते हैं, आज रात यहीं पर रुकते हैं। किसी को नहीं पता हमने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। सुबह होते ही यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है, वो बिना देरी किए वहाँ से जाने लगी। लीला को पता चल गया था, इन्होंने भागने की कोशिश की थी। घनश्याम उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन वो दोनों स्कूटर से गिर गई। घनश्याम और भोला उन्हें पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। नेहा बाहर जाने के लिए चिल्ला रही थी, तो भोला उन पर गर्म पानी डाल देता है। उधर भोला पूछता है, अब जाएं भैया जी? लीला कहती है, थोड़ा सब्र करो। यहाँ पर नेहा अनुजा को ब्लेम करती है, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए। अनुजा उससे माफी भी मांगती है। अनुजा कहती है, शायद प्रेरणा को इसी कमरे में रखते हैं और घनश्याम इसका पति भी नहीं है। क्या पता वो हमारी तरह यहाँ आकर फंस गई हो। दोनों टीचर बाहर जाने के लिए चिल्ला रही थी। इस पर घनश्याम और भोला वहां आकर उन्हें मारने लगे। अनुजा अपनी रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों एक होल में से बाहर निकलने लगी। नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ इसी घर तक पहुंच गया। वो दोनों कहते हैं, यहाँ पर कोई टीचर नहीं आई। वो दोनों घर से बाहर निकल जाती हैं। नेहा उन्हें देखकर आवाज लगाती है, लेकिन घनश्याम एक पत्थर से उसका सर फोड़ देता है और नेहा को पकड़ लेते हैं। ये देखकर अनुजा उसी कमरे में जाकर छिप गई, जहां पर वो आदमी था। प्रेरणा उन्हें बता देती है, अनुजा उस कमरे में है। वो आदमी अनुजा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भोला उसे जान से मार देता है। अनुजा वहां से भागने लगी। पैर जख्मी होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, इसलिए वो मजबूरी में वापस घर में आने लगी। वो समझ गई थी यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। भोला फिर से परमिशन मांगता है। इस बार उसे परमिशन मिल गई। इसके बाद भोला नहा धोकर रेडी होकर टीचर के पास जाकर जबरदस्ती करने लगा। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद प्रेरणा नेहा के पास जाती है। नेहा कहती है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो सब पता था। प्रेरणा कहती है, चुप, नहीं तो पापा आ जाएंगे। नेहा भी सोच में पड़ गई, अब ये पापा कौन है? प्रेरणा बताती है, अगर मैं पापा की बात नहीं मानती तो पापा मुझे बहुत मारते हैं। उन्होंने मेरी माँ को भी समझाया था, वो भी नहीं मानी, तो इन्होंने उसे भी मार डाला। यहाँ पर हमें पता चला घनश्याम इसका पति नहीं बल्कि पिता है। वो इसके साथ जबरदस्ती करता है, फिर इन बच्चों को भी मार देता है। नेहा उससे मदद मांगती है। पहले तो उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बाद में दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती है। नेहा उस कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ भोला अनुजा को जंगल में ढूंढ रहा था, लेकिन वो एक डंडे से भोला पर वार करके उसे जान से मार डालती है। नेहा ने अनुजा को ढूंढ लिया। वो बताती है, प्रेरणा घनश्याम का पति नहीं, वो तो उसकी बेटी है और कई सालों से उसके साथ शोषण हो रहा है। ये सुनकर अनुजा को बहुत गुस्सा आया और वो वापस जाकर घनश्याम को मारने का फैसला करती है। वो दोनों घर में जाकर घनश्याम को ढूंढने लगी। इधर घनश्याम को पता चल गया था, वो दोनों यहीं पर हैं। मौका देखकर अनुजा उस पर हमला करती है।
इसी बीच दोनों में हाथापाई भी होती है और दूसरी तरफ लीला नेहा के पैर पर चाकू मारती है। लेकिन नेहा लीला पर चाकू से हमला करके उसे मार देती है। इधर अनुजा ने घनश्याम को मार-मार कर उसका बुरा हाल कर दिया, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, अम्मा। अनुजा घनश्याम का गला काटकर उसे मार डालती है। प्रेरणा उन्हें खिड़की से देख रही थी। तीनों को मारकर अनुजा और नेहा राहत की सांस लेती हैं। ये दोनों ही वो लड़कियां थी जो यहाँ से जिंदा वापस गई थी। न जाने इन्होंने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया, उनका फायदा उठाया। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।